अगले साल यानी क्या बोलना, अगले साल दोबारा इलेक्शन हो? इंशाल्लाह होंगे, जरूर होंगे। 5 साल बाद इलेक्शन होते हैं। अगले साल ही होंगे। आज़ाद उम्मीदवार उनकी झोली में गिरेंगे और बिल्लू रानी वजीर आजम बनेगी। हम तो बस एक ही को चाहते हैं। बाहर मुल्कों में कनाडा में सबका उनका ही जोर है। एटलीस्ट देखिए प्रेजेंटेबल है। फौज जिसको देखना चाहेगी वही आएगा इलेक्शन में, और वो ही जीतेंगे। हमें पक्की उम्मीद भी है कि वही जीतेंगे। वो जरदारी साहब बैठे हुए सूटकेस लेके इस्लामाबाद चले गए। ये लोग सब धांधली करके आए, हम इसको मानते नहीं है। नेशनल असेंबली में मैंने दिया है उसको। किसको? अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अब्दुल रज़ाक, आपका मेज़बान, और एक बार फिर आपके खिदमत में हाजिर हैं। आज हम यहां मौजूद हैं। इलेक्शन हो चुके हैं और इलेक्शन के हवाले से लोगों से जानेंगे कि क्या वो समझते हैं कि कौन सी हुकूमत बनने जा रही है, कौन सा कैंडिडेट वज़ीर आज़म बनने जा रहा है। अभी तक इलेक्शन के नताइज मुकम्मल तौर पर नहीं आए हैं। फिर चलते हैं अवाम के पास, उनसे पूछते हैं कि वो क्या समझते हैं, क्या उनकी क्या थिंकिंग है कि वो किसको वज़ीर आज़म देखना चाहते हैं। आइए चलते हैं अवाम की तरफ। हम तो बस एक ही को चाहते हैं, वो है इमरान खान। इमरान खान, क्या वजह हो सकती है? इमरान खान ही क्यों? उससे पहले कोई ऐसा आया ही नहीं। इमरान खान साहब तो पिछली साबका हुकूमत में भी वज़ीर आज़म रह चुके हैं। बस उनको हटा दिया गया ना, बस यही तो गलती की लोगों ने। और अब रो रहे हैं, वही लोग रो रहे हैं जिन्होंने हटाया। उन्होंने हटाया। तो पीटीआई वाले नहीं रो रहे? नहीं, वो क्यों रोएंगे? वो क्यों रोएंगे? अच्छा, क्या समझते हैं कि ना कि आगे बढ़े? क्या समझते हैं कि क्या वजह ये लीड हुई पीटीआई को? क्या दूसरी पार्टी से बातचीत ना करना? अब इतना तो मैं गहराई में नहीं जा सकती। बस इन शॉर्ट मैं आपको ये बता रही हूँ कि हम चाहते हैं कि इमरान खान आए और इमरान खान ही हमारा वज़ीर आज़म बने। जी, आप भी ये चाहती हैं? जी, मैं बाहर से आई हूँ, कनाडा। चाहती हैं ये, वहाँ तो बहुत ही ज़्यादा। जी, मैं भी इमरान खान को ही चाहती हूँ। जी, आप भी इमरान खान को चाहती हैं? जी जी। ओवरसीज़ पाकिस्तानी तो वैसे ही बहुत ज़्यादा पाकिस्तानियों से ज़्यादा इमरान खान से प्यार करते हैं। बाहर मुल्कों में कनाडा में सबका उनका ही जोर है और बहुत अच्छे हैं वो, मुल्क को बहुत सही करेंगे। वक्त चाहिए, टाइम चाहिए उनको ना। तो समझती हैं कि इनको टाइम मिल सकेगा इस बार? इंशाल्लाह ताला, अल्लाह से उम्मीद है। पूरी उम्मीद है आप लोग? पूरी उम्मीद है इंशाल्लाह ताला। यार वॉट एवर देखें जो भी है, बट आए तो ऐसा बंदा है लाइक इमरान खान जैसा। एटलीस्ट देखिए प्रेजेंटेबल है, अमीन है, सादिक है सच्चा बंदा। तो अब बाकी अल्लाह ताला जानता है कि कौन ज़्यादा बेहतर है, कौन गलत है। यानी कि आप इमरान खान साहब को वज़ीर आज़म देखना चाहते हैं? हाँ, ख्वाहिश तो ये है, बाकी लेट्स सी। वजीर आज़म फौज जिसको देखना चाहेगी वही आएगा। हमारे वोट देने का कोई फ़ायदा नहीं, हमने वोट दिए। वो जरदारी साहब बैठे हुए सूटकेस लेके इस्लामाबाद चले गए। आज़ाद उम्मीदवार उनकी झोली में गिरेंगे और बिल्लू रानी वजीर आज़म बनेगी। तो आपने किसको वोट दिया? हम तो भाई दीनी लोग हैं, हम इन लोगों को मानते ही नहीं है। हम तो कहते हैं इस्लामी निज़ाम है, ये लोग सब धांधली करके आए, हम इसको मानते नहीं है। जमीयत वालों का 1 सीट दी है, तहरीक लब्बैक को 1 सीट दी है, रायक पार्टी को 1 सीट दी है। ये कैसे हो गया? जंग में जीतती है रायक पार्टी, उसको हटवा दिया, हरा दिया। 20 सालों से वहाँ जीतती है, कोई माई का लाल वहाँ पे नहीं हरा सकता। उनको धांधली से 50-50 हज़ार वोटों से हरा है। रात को नतीजा आया मलीर का, वो देखा तो फारूकी साहब है ना 20,000 वोट आगे थे। एन में अभी देख रहे हैं तो 30,000 वोट वो आगे। अब क्या माने? ये तो धांधली करके जरदारी है भाई। यानी कि आप किसको, फिर भी एक नाम देना कि किसको आप वज़ीर आज़म देखना चाहते हैं? इस्लामी निज़ाम को हम देखना चाहते हैं, कोई भी नहीं है इसमें। समझते हैं इस्लामी निज़ाम राइज हो सकेगा पूरे मुल्क? हाँ, इस्लामी निज़ाम आना चाहिए। ये जरदारी, इमरान खान, नवाज़ शरीफ, MQM, अल्ताफ़ हुसैन, ये सब बेकार है। आना चाहिए इस्लामी निज़ाम, सब मिल के लाए बस। हमारी ख्वाहिश कहाँ चलती है? नहीं, फिर भी आप इलेक्शन का बखैराफ़िया दिन गुजर गया है, आप क्या समझते हैं कि किसको वज़ीर आज़म आना चाहिए? जिसको हमने वोट दिया उसी को आना चाहिए। आपने किसको वोट दिया? रैकेट को। रैकेट को वोट दिया। आज़ाद उम्मीदवार? आज़ाद उम्मीदवार कोई भी सही नहीं है, नया ही कोई वज़ीर आज़म होना चाहिए। तो नए बंदों में से किसको आना चाहिए? मैं नए बंदों में से आना चाहिए, दावत अपना जमात इस्लामी में से किसी को आना चाहिए। तो आप लगता है कि जमात इस्लामी से कोई आ सकता है? आ सकता है, लेकिन अगर चाहें लोग तो। हमारी तो यही ख्वाहिश है कि हम जो है इमरान खान को ही देखें इलेक्शन में, और वो ही जीतेंगे। हमें पक्की उम्मीद भी है कि वही जीतेंगे और 100% श्योर। मतलब आजकल के जो हालात हैं, पूरी दुनिया उनकी सपोर्ट कर रही है, उनको पूरी दुनिया उनकी सपोर्टर है। यहाँ तक कि पाकिस्तान से बाहर भी जो है उनको पूरी दुनिया सपोर्ट कर रही है। यानी कि आपकी ख्वाहिश है इमरान खान वज़ीर आज़म बने? यही ख्वाहिश है और हमारी, और यही होगा इंशाल्लाह। जिसको हम देखना चाहते हैं वो तो अभी बाहर नहीं आ सकता। यानी कि आप कासिम के अब्बू की बात कर रही हैं? इमरान खान की बात? हाँ, इमरान खान की बात कर रही हैं, वो तो बाहर नहीं आ सकते।
तो क्या है वजह है सिर्फ उन्हीं को ही वज़ीर आज़म वो इसलिए उन्होंने थोड़ी कम करप्शन की है, जो बड़े कर चुके हैं ना। मतलब यानी कि आपकी नज़र में उन्होंने भी थोड़ी बहुत करप्शन की है? उनकी साथियों ने करवाई है। अच्छा, उनके ज़रिए। मतलब उन्होंने नहीं करी? नहीं, उन्होंने नहीं करी। वो दूसरों का खमियाजा भुगत रहे हैं। हाँ, वो दूसरों की सज़ा खुद भुगत रहे हैं। तो आपको उम्मीद है कि वो इमरान खान वज़ीर आज़म बन सकते और हैं? अक्सरियत आ जाए तो मेरी तो ये दुआ है कि वही बन जाए। वालेकुम सलाम। क्या नाम है? अजमेर। क्या समझ कौन वज़ीर आज़म देखना चाहते हो? इमरान खान। इमरान खान को? जी, आ जाएगा इमरान खान इंशाल्लाह। वज़ीर आज़म जो अच्छा बंदा हो, यानी कि जो मुल्क को संभाल सके, पॉलिटिक्स को संभाल सके, उसको वोट देना चाहिए सबको। तो इलेक्शन तो हो गए, आपने किसको वोट दिया? मैंने एक दिया, जो बड़ा सदर वाला वोट दिया वो मैंने दिया है जमात इस्लामी को, और जो वज़ीर आज़म वाला वोट दिया है वो मैंने दिया है यानी कि एक सूबाई में दिया है, एक नेशनल असम्बली में दिया है। नेशनल असम्बली में किसको दिया है? नेशनल असम्बली में मैंने दिया है उसको। किसको? इंडिपेंडेंस, पीटीआई, नून लीग, पीपी, किसको दिया? जो वज़ीर आज़म जहाँ से होता है? जमात इस्लामी। जमात इस्लामी को दिया। और सूबाई में किसको दिया है, जो सिंध के जो दिया? वो इमरान खान को। इमरान खान को दिया है। तो जमात इस्लामी से चाहते हो कोई वज़ीर आज़म आना चाहिए? वज़ीर आज़म यही चाहते हैं, जो दो वोट दिया उन्हीं को चाहते हैं कि वही आए। किसको वज़ीर आज़म देखना चाहते हैं? किसको वज़ीर आज़म देखना चाहते हैं? जो भी बन जाए बस इस मुल्क के लिए अच्छा हो। मतलब मुल्क के लिए अच्छा हो, लेकिन कोई एक नाम या कोई ऐसी पार्टी जिसको आप बोलेंगे यार इधर से वज़ीर आज़म आना चाहिए? जो आना चाहिए वो तो अभी जेल में है। मैं इमरान खान को देखना चाहती हूँ। सिर्फ इमरान खान को? जी, सिर्फ इमरान खान। तो आप 18 साल की हो गई हैं, वोट डाला आपने? नहीं, इस बार तो नहीं डाले, इंशाल्लाह अगले साल इमरान खान को ही डालूंगी। अगले साल यानी क्या बोलना, अगले साल दोबारा इलेक्शन हो? इंशाल्लाह होंगे, ज़रूर होंगे। 5 साल बाद इलेक्शन होते हैं? अगले साल ही होंगे। आप अगले साल फिर दोबारा इतना अरबों का खर्चा करवाना चाह रही हैं? बिल्कुल, क्यों नहीं। क्यों, क्या इस बार एक साल के लिए इमरान खान को लाना? हाँ, बस इसी साल इमरान खान बस आ जाए, दुआ यही है हमारी। जो भी आए अच्छा आना चाहिए, और क्या नाम है, ईमानदार आना चाहिए। देखिए, सब तो यही कह रहे हैं कि मुखलिस ईमानदार आना चाहिए, लेकिन आपने भी कल वोट दिया होगा यकीनन, तो किसको वोट दिया? बस ये तो सीक्रेट होता है। बहरहाल ये कि ईमानदार आदमी आना चाहिए, जो पूरी मुस्लिम उम्मत को एक साथ लेके चले। तो ऐसा कोई शख्स है आपके जहन में? शख्स है क्या कह सकते हैं। नहीं तो फिर हम तो यही तो आवाम की राय जानना चाह रहे हैं कि किसको आवाम वज़ीर आज़म देखना चाहती है? इसके बारे में नहीं मैं बता सकता। बस ये मैं भी आप लोगों को काफ़ी देर से इंतज़ार करता हूँ, शायद कोई मिले, अपने इजहार करना चाहिए, वहाँ आने चाहिए मुखलिस आदमी। मतलब चलें दबे अल्फाजों में बताते। खान। इमरान खान। सिर्फ इमरान खान को? और इसके अलावा? किसी को भी नहीं। किसी को इस लायक नहीं समझते? नहीं, सिर्फ समझ लायक है। क्यों इस समझते हो कि वज़ीर आज़म बन सकते हैं? इंशाल्लाह। और हम आवाम में ख्वाहिश है कि ये हमारा दिलेर लीडर है, इसको वज़ीर आज़म बनना चाहिए, क्योंकि हर आदमी के साथ बात कर सकते हैं, बात करने वाला बंदा है। लेकिन माजी में तो इमरान खान साहब ने किसी पार्टी से बात नहीं करी, तो आप क्या समझते हैं कि दूसरी सियासत है, सियासत में बातचीत से ही मामला हल होते हैं, क्या इस बार वो दूसरे पार्टी से बात करेंगे? बात होता है, मगर ये है कि ये कह रहे हैं कि भाई सब साफ बंदे हो जाए, मुल्क को सही रख दे, मुल्क में गद्दारी ना करे, मुल्क के लिए वफादारी करे, चोरी ना करे। जो मुर्दारियों ने पैसा लेके गया वो पैसा अपने मुल्क में लाओ, मुल्क को संवारो और मोहताजी से बच जाओ, तो इंशाल्लाह ताला हम सारा ज़िंदगी सर बुलंद के जिएंगे सब लोग। तो आपका जो नज़रिया है वज़ीर आज़म देखने का, वो इमरान खान साहब ही हैं? इंशाल्लाह। पीटीआई को वोट दिया, तो वज़ीर आज़म भी आप यकीनन? इमरान खान। क्या वजह है वज़ीर आज़म उनको देखने ही चाहते? अब नए आना चाहिए ना, उन्हें जो काम किए कोई और नहीं कर सका वो। नहीं, नए कहा है, वो तो पिछली बार तो हुकूमत कर चुके हैं ना। हाँ, लेकिन उनका साथ हुआ क्या है ये भी तो आपको पता होना चाहिए ना। तो लेकिन माजी में जो दूसरी पार्टियों से बातचीत ना करना, क्या समझते हैं ये वजह उन्हें लेट हुई? हाँ, यही वजह है, यही वजह लेट होगी। तो आप क्या मशवरा देना चाहेंगे पीटीआई को? यही है कि नया पाकिस्तान वही बना सकता है, कोई और नहीं बना सकता, बाकी तो चोर ही हैं सारे साथ। नहीं, क्या अगर मखलूत हुकूमत बनानी पड़ी, पीपी के साथ, नून लीग के साथ मिलना पड़ा, तो पीटीआई मिलेगी? पीटीआई वैसे मिलना तो उसके साथ यही क्या पीपल्स पार्टी के साथ मिलना चाहिए क्योंकि तो आप समझते हैं ये दोनों पार्टियां मिलकर जो है हुकूमत बना सकते हैं? हुकूमत बना सकते हैं, सही। नून लीग से कोई वो आपको नहीं। तो नाज़रीन, आज का प्रोग्राम आपने जाना देखा कि आवाम किसको वज़ीर आज़म देखना चाहती है। अब ये जो
मुक़्तदर हलके हैं या जो लोग बैठे हुए हैं, अब उन तक ये बात पहुँचे कि आवाम की मंशा और मर्ज़ी क्या है, उसके मुताबिक वज़ीर आज़म होना चाहिए। बहरहाल अब तक के लिए इतना ही। अपने मेज़बान अब्दुल रज़ाक को दीजिए इजाज़त और देखते रहिए पाक अलर्ट्स।